हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियसली हम लोगों ने मैथमेटिकल रीजनिंग के 3 एक्सरसाइज किए हुए हैं। आज हम लोग इसी में और आगे चलने वाले हैं और काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग रहेगा आज। क्या होता है कन्वर्स, क्या होता है कॉन्ट्री पॉजिटिव, इन सारी चीज़ों को मैथमेटिकली यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूंगा, ट्रुथ टेबल बना के एक्सप्लेन करूंगा और सारी चीज़ों को आपके सामने रखा जाएगा। ठीक है, तो छोटा लेक्चर रहेगा जिसमें हम लोग केवल 2 एक्सरसाइज करेंगे मैथमेटिकल रीजनिंग की, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कंट्रा पॉजिटिव कन्वर्स, ये हर बार जेईई के एग्जाम में पूछा ही जाता है, क्योंकि इस चैप्टर से एक क्वेश्चन जेईई के एग्जाम में पूछा जाएगा और ऑलमोस्ट सभी बच्चे इस क्वेश्चन को सही करते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप भी इसको सही करें, क्योंकि मैथ्स में यही एक चैप्टर है जिसे सबसे आसान क्वेश्चन मैं बोलूंगा तो पूछा जाता है। हर बच्चा इसको सही करके आता है, जो नहीं सही करके आ रहा है मतलब वो सामने से बोल रहा है कि भाई मुझे जेईई में इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि थोड़ी मेहनत पे 4 मार्क्स यहाँ पे मिल रहे हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इंटीग्रेशन में कई बार टफ क्वेश्चन आ जाते हैं, आप लोग नहीं कर पाते हैं। फिर भी जिन लोगों ने यहाँ पे पूरे लेक्चर्स अटेंड किए हैं, मैं उनको विश्वास दिलाऊंगा कि उन लोगों का वो भी क्वेश्चंस बन जाएगा। जिन लोगों ने अभी तक नहीं किए हैं बाकी के चैप्टर्स, वो एक बार प्लेलिस्ट में जाके चैनल पे देखेंगे तो A to Z सारी चीजें उन्हें वहां पे मिल जाएंगी 11th की और 12th की। तो एक बार सारी चीजों को रिवाइज करिए, जेईई कॉर्नर पे है, जेईई के लिए प्रिपेयर करिए और साथ ही साथ जो बच्चे 11th के हैं उनके लिए एनसीईआरटी के बेस पे ये चैप्टर भी सही रहेगा, जो जेईई में भी पूछा जाएगा। तो पहली बात आती है कि व्हाट इज कंट्रा पॉजिटिव एंड व्हाट इज कन्वर्स। उसके पहले दो चीजें आती है, इंप्लीकेशन एंड डबल इंप्लीकेशन। व्हाट इज इंप्लीकेशन? इंप्लीकेशन अगर दो स्टेटमेंट है तो इट इज डिनोटेड एज P implies Q। ठीक है, if you work hard you will get into the good IIT। getting it not? तो ये क्या हो रहा है, इंप्लाई कर रहा है कि अगर हमने मेहनत किया है, हमने 12-12 घंटे 16-16 घंटे पढ़ाई की है, तो हम आईआईटी में, अच्छी आईआईटी में अच्छी ब्रांच के साथ जाएंगे। सो P implies Q। ठीक है, और जो बच्चे वैसे हैं, सर इट इज रेनिंग टुडे सो द क्लासेस विल बी ऑफ। ऑनलाइन ही कुछ ऑफ होता नहीं है, बारिश हो ठंडी हो, हमें तो लेक्चर लेना है। तो वहां पे भी क्या है, इंप्लीकेशन है, इफ इट इज रेनिंग इट विल बी हॉलीडे। तो वहां पे क्या हो, अगर बारिश हो रही है तो बंद होगा। तो इफ देन वाला जहां पे कॉम्बिनेशन आता है वहां पे क्या हम यूज करते हैं, इंप्लीकेशन। और इसी को एक दूसरे फॉर्मेट में भी बताया जाता है, निगेशन P और Q। ये इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है इंप्लीकेशन का। जहां तक रही इसके ट्रुथ टेबल की बात, तो ट्रुथ टेबल भी मैं आपको बताना चाहूंगा। कोई नहीं बताता है सबकी ट्रुथ टेबल, देखिए दिस इज P, दिस इज Q, दिस इज P implies Q। अगर अभी तक आप लोगों ने ट्रुथ टेबल नहीं सीखा तो ऑब्वियसली इससे आराम से मैं आपको सारी चीजें सिखा दूंगा। P क्या हो सकता है, ट्रू होगा, Q भी ट्रू हो सकता है। ये ट्रू है तो ये फॉल्स हो सकता है, ये फॉल्स है तो ये ट्रू हो सकता है। यही चार पॉसिबिलिटी है। कॉइन को टॉस करते हैं तो हेड या टेल दो चीज मिलती है। उसी तरह की यहाँ पे जब जा रहे हैं मैथमेटिकल रीजनिंग में, तो ये बुलियन की बात करता है, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, या तो 0 होगा या तो 1 होगा। कई बुक्स में T को 1 लेते हैं और F को 0 लेते हैं। तो P इंप्लीकेशन क्यों बोलेगा, PFTP, it returns true, it returns P। P implies Q को जो डेफिनेशन हम लोग बोलते हैं, रिटर्न मतलब आउटपुट, it returns Q if P is true else true। अगर P ट्रू है तो क्या आउटपुट देगा, Q देगा, नहीं तो ट्रू देगा। यहां पे देखो, अगर P ट्रू है तो आउटपुट क्या रहा है, Q कहां है, मतलब ये बाईपास कर देगा। P सच बोल रहा है, ट्रू है, तो सीधा सीधा हमें Q दिखाई दे जाएगा। और P अगर सच नहीं बोल रहा है तो हमेशा क्या होगा, ट्रू होगा। अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहते हो कि फॉर्मूला सही है या गलत है, तो इसको भी मैं बता देता हूं कैसे करेंगे। दिस इज P, दिस इज Q, ये क्या है, T T T F F T and F F। So negation P will be what, F
एफ टी टी। सो निगेशन P और Q, तो इन दोनों को और लेना है, और ये बोलता है कि कोई भी ट्रू है तो आउटपुट हमेशा ट्रू देंगे, या दोनों फॉल्स है तो फॉल्स होगा। ठीक है, तो हम केवल एक ही डेफिनेशन याद रखते हैं इसमें कि अगर कोई भी ट्रू तो आउटपुट ट्रू। ठीक है, तो TF-TT TF-TT दोनों के आउटपुट सेम है, इसलिए P implies Q इज नथिंग बट निगेशन P और Q। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपने पास डबल इंप्लीकेशन। ये क्या होता है भैया? दोनों तरफ से P implies Q, इसको बोला ही जाता है P implies Q and Q implies P, that is negation P और Q and negation Q और P। इसका भी ट्रूथ टेबल हम लोग बना लेंगे इसके बाद, लेकिन सबसे पहले ये दोनों चीज अच्छे से नोट डाउन करनी रहेगी। ठीक है, तो ये ट्रूथ टेबल इसका याद रखना TF-TT। अगर 1 0 के हिसाब से देखेंगे, दिस इज 1 1 0 0, दिस इज 1 0 1 0, दिस इज 1 0 1 1। सो 1 0 1 1, 10 11 10 11 इज द आउटपुट ऑफ इम्प्लीकेशन। तो इम्प्लीकेशन क्या होता है? 10 11, याद रहेगा, क्योंकि ये सीक्वेंस सभी इसी पैटर्न पे लिखेंगे, तो आउटपुट हमेशा क्या होगा? 10 11 1011। क्लियर होगी बात? अब हम लोग चलते हैं कि डबल इंप्लीकेशन की टेबल कैसे बनाएंगे। क्या था अपने पास? डबल इंप्लीकेशन, दैट इज P डबल इंप्लाइज Q। क्या बताया मैंने? P और Q एंड Q implies P, P implies Q और Q implies P दोनों बनाएंगे और उसका एंड लेंगे। सो दिस इज P, दिस इज Q, दिस इज नेगेशन P, दिस इज नेगेशन Q। पहले इतना लिखते हैं फिर आगे जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा? क्यों करेंगे? P implies Q, Q implies P, P double implies Q। तो ये ट्रू, ये भी ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू, इसी सीक्वेंस में लिखिए, अच्छे से याद रहेगा आपको, और यही स्टैंडर्ड वे भी है। P implies Q, P Q को क्या बोला, क्या इंप्लाइज कर रहा है कि अगर मैं सच हूं तो Q को लिख दो P F, और नहीं तो हमेशा सच लिख दो। Q implies P क्या बोलेगा? जब Q ट्रू है, जब Q ट्रू है, दिखाई दे रहा है ये दोनों जगह, जब Q ट्रू है उस समय P को लिख दो बाकी जगह। और जब दोनों का क्या लेंगे? डबल इंप्लीकेशन है, मतलब इन दोनों का एंड लेंगे। एंड मतलब इंटरसेक्शन काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, कंजंक्शन जिसको बोलते हैं, तो कंजंक्शन देंगे तो वहां पे जब दोनों ट्रू होते हैं तो ट्रू होगा, नहीं तो हमेशा फॉल्स होगा। इसको भी अगर 1 0 0 1 के हिसाब से रखें तो दिस इज 1 0 0 1, 1001 रुपए देना होता है। 1001, 1000 नौसगुन का होता है ना, लोग लिफाफे में डाल के देते हैं 101 501 1001। उस तरीके से डबल इंप्लीकेशन की जो आउटपुट वैल्यू आती है वो आती है 1000। और इंप्लीकेशन क्या है? P implies Q का 10 11, P डबल implies Q को शॉर्ट में क्या बोलेंगे? 1000। क्लियर हो गई? तो ये दो चीजें हैं इंप्लीकेशन से रिलेटेड। इंप्लीकेशन का मतलब इफ देन, if you worked hard you will get into good IIT, if you work hard you will get 100 marks in maths, if you worked hard you will be a successful person in your life, yes or no? If you do daily yoga your stamina will be better, such kind of if then, ऐसा करोगे तो वैसा होगा, ऐसा करोगे, if you get good marks your father will gift you a watch, if you get good marks your mother will gift you a bike। तो जहां पे कंडीशन आती है ना, ऐसा करोगे तो वैसा होगा, वैसा करोगे तो ऐसा होगा, क्लियर, वहां पे क्या होता है? इंप्लीकेशन आता है। इतना नोट डाउन करिए, फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। यहाँ पे दिखाई सुनाई परफेक्ट दे रहा है? यस सर, परफेक्ट सुनाई दिखाई दे रहा है।
ओके। अब इसी के साथ मैं करा ही देता हूं। कन्वर्स ऑफ P implies Q is Q implies P। Contrapositive of P implies Q is negation Q implies negation P। कन्वर्स में क्या होता है, उल्टा हो जाता है। You get into good IIT because you worked hard, ठीक है, इफ देन वाली कंडीशन चेंज रहती है। और कंट्रा पॉजिटिव में क्या होगा, यू डिड नॉट गेट इनटू गुड आईआईटी बिकॉज यू डिड नॉट वर्क हार्ड। यहाँ पे क्या होगा, जो आउटपुट है वो निगेशन, इंप्लाइड जो इनपुट है वो निगेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो इसी के साथ हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 14.4। 14.4 में जो शुरू में एक क्वेश्चन है छोटा सा, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद इफ देन इन 5 डिफरेंट वेज, अलग अलग इंग्लिश के हिसाब से पैटर्न है। इफ अ नेचुरल नंबर इज ऑड देन इट्स स्क्वायर इज आल्सो ऑड। इफ a natural number is odd, its square is also odd। अगर कोई नेचुरल नंबर ऑड है तो उसका स्क्वायर भी क्या होगा, ऑड होगा। इसको 5 डिफरेंट वेज से हमें लिख के देना है। तो सबसे पहले तो इंप्लाइज कर देते हैं, ए नेचुरल नंबर इज ऑड implies its square is also odd। इसको नोट डाउन कर लीजिए, नहीं तो आप बार बार भटकते रहते हैं किस तरीके से 5 लिख सकते हैं। तो ये 5 स्पेसिफिक वे है, उसी तरीके से हमें यहाँ पे लिखना है। ए नेचुरल नंबर इज ऑड ओनली इफ a natural number is odd only if its square is odd। ठीक है, कोई भी नंबर ऑड होगा अगर उसका स्क्वायर ऑड है। A natural number to be odd, it is necessary that its square is odd। A natural number it is odd, for a natural number to be odd it is necessary its square is odd। उसका स्क्वायर क्या हो, ऑड हो। For a natural number to be odd, कोई नेचुरल नंबर ऑड तभी होगा जब उसका स्क्वायर भी क्या हो, ऑड है। फोर्थ करते हैं, फॉर ए नेचुरल नंबर, फॉर उल्टा, फॉर ए स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर टू बी ऑड it is sufficient the number is odd। नंबर ऑड है वो सफिशिएंट कंडीशन हो जाती है कि उसका स्क्वायर भी क्या है, ऑड होगा। इफ ए स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर इज नॉट ऑड, कंट्रापॉजिटिव वाले ले रहे हैं, इफ ए स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर इज नॉट ऑड, ये वाली चीज नहीं हो रही, इंप्लाइज ये भी चीज नहीं है। इफ a square of natural number is not odd then the number is not odd।
तो ये 5 अलग अलग तरीके हैं, 1 2 3 4 5। कई बार एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, एमसीक्यू में हो सकता है ये क्वेश्चन बोल दे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जैक्टली सेम मीनिंग विद दिस, तो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन कौन सेम है कौन से डिफरेंट है। सपोज करो कि यहाँ पे नॉट हटा देता, यही जो है आंसर हो जाता है। दैट मींस ये 6 स्टेटमेंट 1 along with these 5, ये 6 के 6 सेम मीनिंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनमें कोई भेदभाव नहीं है, सब एक ही बात को कर रहे हैं, एक ही चीज को इंप्लाइज कर रहे हैं। लिखने का तरीका वो इंप्लाइज ओनली इफ नेसेसरी कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन एंड कंट्रापोजिटिव बेस। क्लियर हो गई इतनी बात? चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 के पास, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? Write the contrapositive and converse of the following statement. If x is prime, then x is odd. क्वेश्चन नंबर है 2, उसका फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन बोला if x is prime, then x is odd. If x is prime, then x is odd. कॉमा लगा दिया, देन लगाने की जगह देन लगा लिखा हुआ देन एक्स इज ऑड, कोई इश्यू नहीं। ठीक है, तो इसका जो है कंट्रापोजिटिव अगर लिखें, कंट्रापोजिटिव में क्या आता है उसका निगेटिव। इफ x is not odd, then x is not prime। और अगर मैं इसका कन्वर्स लिखूं, कन्वर्स में क्या होगा? इफ x is odd, then x is prime। कंट्रापोजिटिव कन्वर्स में यही कि कन्वर्स में सेकेंड स्टेटमेंट पहले आता है, फर्स्ट स्टेटमेंट बाद में आता है। कंट्रापोजिटिव में भी सेकेंड स्टेटमेंट पहले आता है, फर्स्ट स्टेटमेंट बाद में आता है, लेकिन दोनों में नेगेटिव साइन साथ में आता है। क्लियर हो गई इतनी बात? चलते हैं इसी के सेकेंड पार्ट में, देखते हैं क्या बोला जा रहा है। इट सेज if the two lines are parallel, then they do not intersect in the same plane। If the two lines are parallel, then they do not intersect in the same plane। नहीं दिखाई दे रहा तो लास्ट में लिखा है इन द सेम प्लेन। तो अगर हम लोग इसके कन्वर्स के पास जाएंगे तो क्या होगा इसका? कंट्रापोजिटिव पहले लिख दें, कंट्रापोजिटिव में सेकेंड स्टेटमेंट इफ टू लाइन इंटरसेक्ट इन द सेम प्लेन। इफ, क्योंकि डू नॉट लिखा है तो हमें क्या करना है? निगेशन। तो डू नॉट का निगेशन क्या हो जाएगा? सिंपल, प्लेन, नॉट हट जाएगा। इफ टू लाइंस intersect in the same plane, then they are not parallel, वो पैरेलल नहीं होंगे। और अगर इसके कन्वर्स की बात करें तो कन्वर्स में उल्टा हो जाएगा, उधर वाला पहले आ जाएगा। If the two lines do not intersect in the same plane, then they are parallel, then they are parallel।
क्लियर है? इसी तरीके से थर्ड की बात करें, समथिंग इज कोल्ड इंप्लाइज इट हैज लो टेम्परेचर। समथिंग इज कोल्ड इंप्लाइज इट हैज लो टेम्परेचर। तो इसका कन्वर्स कैसे होगा? क्वेश्चन हट गया क्या? समथिंग इज कोल्ड इंप्लाइज इट हैज लो टेम्परेचर, तो कन्वर्स होगा इसका, something has low temperature implies it is cold. Something has low temperature implies it is cold. और contrapositive क्या होगा? Something has not low temperature implies it is not cold. या hot बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर से बोलूं मैं, कन्वर्स में हो जाएगा something has low temperature implies it is cold, contrapositive something has not low temperature implies it is not cold. Getting it or not? Fourth पढ़ता हूं, you cannot comprehend geometry if you do not know how to reason deductively. क्या बोला जाएगा उसका मीनिंग हमें नहीं निकालना है, ठीक है, अगर नहीं आता आपको तो, क्योंकि ये 9 10 की चीजें तो आपको स्टेटमेंट पूरा नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन इसका कन्वर्स लिखना है। यस, यू डू नॉट नो हाउ टू रीजन डिटेक्टिवली देन यू कैन नॉट कॉम्प्रिहेंड ज्योमेट्री। ये क्या हो गया? कन्वर्स हो गया। कंट्रापॉजिटिव लिखेंगे, यू नो हाउ टू रीजन डिटेक्टिवली देन यू कैन कॉम्प्रिहेंड ज्योमेट्री। दोनों से नॉट हटा दिया तो वो क्या बन गया? कंट्रापॉजिटिव बन गया, क्योंकि नॉट पहले से था, और कंट्रापॉजिटिव क्या होता है? निगेशन बोलता है, निगेशन ऑफ द सेकंड स्टेटमेंट इम्प्लाइज निगेशन ऑफ द फर्स्ट स्टेटमेंट। आई डू बिलीव चीजें समझ में आ गई हैं। फिफ्थ की बात करें, x इज एन इवन नंबर इम्प्लाइज x इज डिविजिबल बाय 4। गलत बोल रहे हैं, ऐसा होता नहीं है। 6 है, इवन नंबर है, 4 से डिविजिबल है, मतलब जो बोल रहे हैं वो तो फॉल्स है, लेकिन हमें इसकी बात नहीं, हमें बताना है कि वो उसका कंट्रापॉजिटिव क्या है, उसका कन्वर्स क्या है। तो पहले कन्वर्स की बात करते हैं। If x is divisible by 4 लिखना चाह रहे हैं तो फिर कन्वर्स, if x is divisible by 4 then x is even number, और कंट्रापॉजिटिव if x is not divisible by 4 then x is not even number। I do believe अच्छे से समझ में आ गया है आप लोगों को कन्वर्स और कंट्रापॉजिटिव लिखना। क्लियर है यहां तक? अच्छे से इतना एक बार आप लोग नोट डाउन करें। तो इतना नोट डाउन हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पास। एक्सरसाइज 14.4, क्वेश्चन नंबर है 3। व्हाट इज दैट? लेट मी चेक इट आउट। Write each of the following statement in the form if then। ठीक है, यहाँ पे implies वगैरह लिखा है, हमें if then में कन्वर्ट कर। You get a good job implies that your credentials are good। ठीक है, if you get a good job, if you get a good job then your credentials are good, something like this। yes, दोनों जगह good good है। if you get a job, if you get a job, not a good, अपने से नहीं ऐड करना। if you get a job then your credentials are good, then your credentials are good। second, the banana trees will bloom if it stay warm for a month। ठीक है, if the banana trees stay warm forever। second,
if a banana tree stay warm for a month, then it blooms. if then में कन्वर्ट करना, if banana tree stay warm for a month, then it blooms. it blooms है it will bloom, जो भी लिखना हो. ओके, थर्ड देखते हैं. A quadrilateral is a parallelogram if its diagonal bisect each other. If then, so if the diagonal of the quadrilateral bisect each other, if the diagonals of the quadrilateral bisect each other, then it is a parallelogram. Parallelogram की बात हुई, quadrilateral is a parallelogram. Yes, then it is a parallelogram. It is a parallelogram. क्लियर हो गई बात. फोर्थ देखते हैं. To get A plus in a class, it is necessary that you do the exercise of the book. ठीक है. If you want to get fourth, एकदम सही बात है. If you want to get A plus grade in your college, in your class, then you must, जो लिखा है वही लिखना है अपने को. Then you do all the exercise of the book. Then you do all the exercise जो भी exercise of the book. और सही बात है, जैसा मैं यहाँ पे करा रहा हूँ वैसे अगर आप लोगों ने सारे क्वेश्चंस प्रॉपर्ली किए हैं तो ऑब्वियसली यू विल गेट A plus grade. 95 इज सर्टेन, एकदम गारंटीड है. क्लियर है. तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 में 4 पार्ट थे, वो चारों पार्ट मैंने यहाँ पे आपको बता दिया. नेक्स्ट हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के पास. यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है ना? एकदम बढ़िया से क्लियर है. नोट डाउन करिए, मेहनत करिए, बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा. एकदम दिन रात एक करके मेहनत करो. चैप्टर चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, मेहनत करनी ही करनी है. बिना मेहनत के कुछ मिलने वाला नहीं है. रब कर दिया जाए. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है. एक बार आप लोग रीड करिए. क्वेश्चन आपके सामने होना चाहिए, सॉल्यूशन मेरे सामने है. एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 14.4 का क्वेश्चन नंबर रहेगा 4 और इसमें कई पार्ट्स हैं. Given statement A and B, identify the statements given below as contrapositive or converse. हमें बताना है कि वो contrapositive है या नहीं है. If you live in Delhi, then you have winter clothes. A. If you live in Delhi, you have winter clothes. If you live in Delhi, then you have winter clothes. तो इसका इन्होंने दे के रखा है. If you do not have the winter clothes, then you do not live in Delhi. मैं अपने हिसाब से अगर इसका कंट्रापॉजिटिव लिखूं तो क्या होगा? If you do not have winter clothes, then you do not live in Delhi. और इसका अगर मैं कन्वर्स लिखूं तो कन्वर्स क्या हो गया? If you have winter clothes, then you live in Delhi. दिल्ली में भाई डी कैपिटल, जितने भी जगह होती है, प्लेसेस होती हैं, उनका पहला अल्फाबेट कैपिटल लिखते हैं. ठीक है.
तो ये कंट्रा पॉजिटिव, ये कन्वर्स से मैंने लिखा, उन्होंने क्या लिखा है, इफ यू डू नॉट हैव विंटर क्लॉथ देन यू डू नॉट लिव इन दिल्ली। एग्जैक्टली मेरे जैसा ही है, तो यस सर ये कंट्रा पॉजिटिव तो है जो इन्होंने दिया है। कन्वर्स, इफ यू हैव विंटर क्लॉथ देन यू लिव इन दिल्ली, इफ यू हैव विंटर क्लॉथ देन यू लिव इन दिल्ली, यस एकदम सही है। तो कन्वर्स भी सही है, कंट्रा पॉजिटिव भी सही है। चलते हैं बी के पास। If a quadrilateral is a parallelogram, then its diagonal bisect each other. If the diagonal of a quadrilateral, if the diagonal of the quadrilateral bisect each other, if the quadrilateral of the diagonal of the quadrilateral bisect each other, then quadrilateral is not parallelogram, then parallelogram। एक बीच में और आता है, नहीं लिखा, ठीक है, ये होगा। अब अगर हम इसका कंट्रा पॉजिटिव लिखे जाए तो कंट्रा पॉजिटिव क्या होगा, द कोरिलेटेड इज a parallelogram if the quadrilateral is a parallelogram, then its diagonals does not bisect each others, ठीक है। और इसका कन्वर्स क्या हो जाएगा, कन्वर्स इसका हो जाएगा द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट ए पैरेललोग्राम, कुछ नॉट नहीं लगाना, जो लिखा है वही, पहले दूसरा फिर पहला। if the quadrilateral is not a parallelogram, then its diagonals bisects each other। तो यहां पे मैंने लिख के आपको बता दिया कि हाँ कौन सा ट्रू है, कौन सा मतलब ये क्या है कंट्रा पॉजिटिव है और ये क्या है कन्वर्स है। इन्होंने क्या लिख के दिया है, फर्स्ट के लिए लिखा है इफ द डायगोनल ऑफ द क्वाड्रेटर डू नॉट बाइसेक्ट, इफ द डायगोनल ऑफ द कंट्रा पॉजिटिव सॉरी हाँ इफ द क्वाड्रिलेटरल, कुछ गलत लिखा है इन्होंने, इफ द डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल्स, गलत लिखा है, a quadrilateral parallelogram diagonal bisect each other, if the diagonal of quadrilateral bisect each other, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। उन्होंने जो कंट्रा पॉजिटिव लिखा हुआ है if the diagonal of the quadrilaterals do not bisect each other, ये तो बाद में आएगा, डायगोनल का क्वाड्रिलेटरल बाद में आएगा, डायगोनल वैसे सेकंड में आएगा। और कन्वर्स की बात करें, कन्वर्स में भी इन्होंने डायगोनल्स को पहले, मैंने क्वेश्चन गलत लिख दिया क्या, हाँ मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा सेकंड वे में लिख लिया है, ये पहले है वो बाद में है। If a quadrilateral is a parallelogram then its diagonal is bisect, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो फॉर दिस क्वेश्चन दिस इज द करेक्ट आंसर। तो इसके हिसाब से आप लोग जो सेकंड पार्ट है वो भी अच्छे से कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग का जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 14.4 के चारों क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुए। हमने कन्वर्स सीखा, कंट्रा पॉजिटिव सीखा, इंप्लीकेशन सीखा, डबल इंप्लीकेशन सीखा, ट्रुथ टेबल बनाना सीखा, ठीक है। शॉर्ट में अगर मैं आज बताऊं आप लोगों को कि हम लोगों ने क्या क्या किया, 2 मिनट में समराइज कर देता हूं मैं आज का लेक्चर। और जो सबसे काम की चीज है वो याद होनी चाहिए कि P implies Q is nothing but negation P or Q. P double implies Q is nothing but P implies Q and
Q implies P, that is negation P or Q and negation Q और P. इसकी ट्रूथ टेबल की बात करेंगे, P Q डायरेक्ट में लिखो P implies Q की, तो T T T F F T F F T F T T. इसके ट्रूथ टेबल की बात करें अगर डायरेक्टली, ये P है, ये Q है, ये P डबल इंप्लीकेशन Q है, T T T F F T F F, तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है। साथ में मैंने बोला कि कन्वर्स ऑफ P implies Q is Q implies P and contrapositive of P implies Q is negation Q implies negation P. This is very important for JEE point of view. क्लियर है इतनी बात? अच्छे से नोट डाउन करिए, 2 बार प्रैक्टिस करिए और इसके बेसिस पे एक असाइनमेंट आपको दूंगा, वो भी आपको करना रहेगा, ठीक है। इतना नोट डाउन करिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।